शंकर जी का वाहन बैल क्यों है? बैल क्यों है? पूजा तो बहुत करते हो आप, प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर नहीं है। चीजों को समझनी, हमारा जो हिंदू धर्म है ना, वो बहुत बड़ा साइंटिफिक है। हर चीज का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है, लेकिन आप उस कारण तक पहुंचते नहीं। मैया बताओ, नंदी के ऊपर शंकर जी क्यों बैठते हैं? बैल की सवारी क्यों करते हैं? क्योंकि बैल को हमारे यहां धर्म का प्रतीक माना गया है। अभी जो नई संसद बनी है उसमें एक सेंगोल रखा गया है। सेंगोल ही नाम है क्या? उस सेंगोल में आपने देखा होगा कि नंदी बने हुए हैं। वो हमारे देश में पुराना दंड है, जो राजा होता था उसको दिया जाता था। सेंगोल के बारे में सुना आप लोगों ने? अभी नई संसद बनी, उसमें सेंगोल भी श्री प्रधानमंत्री जी ने रखा। उसमें ध्यान से देखा होगा आपने, नंदी बने हैं, हाँ या ना? नहीं देखा? तो नंदी क्यों? नंदी है धर्म का प्रतीक। बोलो, किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक। तो शंकर जी बैल की सवारी नहीं करते। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर सवार हैं, क्योंकि बैल को धर्म माना गया। तो शिव जी किस पर सवार होते हैं? धर्म पर। और आपको और हमें भी किस पर सवार होना चाहिए? सबको धर्म पर रहना चाहिए। तो शंकर जी बैल के सवारी नहीं करते। बैल प्रतीक है। बैल क्या है? प्रतीक होता, हमारे प्रतीक होता है ना। जैसे हमारे यहां गणेश जी चूहे पर बैठते हैं। तो चूहे पर बैठने का मतलब, चूहा मतलब, चूहा किसका प्रतीक है? चलो बताओ। बैल हो गया धर्म का प्रतीक, चूहा किसका प्रतीक है? बुद्धि के प्रतीक तो गणेश जी हैं। चूहा किसका प्रतीक है? चूहा हमेशा कुतरता रहता है, कुतरता, इसलिए चूहा तर्क का प्रतीक है। तर्क। गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क है, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। कभी समझो इस विषय को, साइंस समझो इसका, हमारे आध्यात्म जगत को समझो, हिंदुओं को समझो, वेद पुराणों के सिद्धांतों को समझो। हम लोग कोई चूहा की पूजा नहीं करते। हम तो चूहे को भी दाना डाल, हम तो उसकी हत्या नहीं करना चाहते। चूहा नुकसान बहुत करता है, लेकिन फिर भी हम हिंदू लोग उसको कभी, बहुत लोग बचते हैं कि भाई हम गोली वोली ना रखें, जहर ना रखें चूहे के। कई लोग ना पिंजरे में पकड़ लेते हैं या मार डाल दें। हम लोग, बहुत सारे लोग, आज भी 95% हिंदू ऐसे हैं जो चूहा कितना भी नुकसान करे पर चूहे का कोई बहुत विशेष ट्रीटमेंट करते नहीं है। चाहे तो एक दिन में मार डालें सारे चूहे, लेकिन दया है कि भाई नहीं मारेंगे, है ना? सबके घर में चूहा है, सबके घर में चूहा नुकसान करता है, लेकिन फिर भी आदमी डरता है, नहीं मारो, कोई बात नहीं। सही है? तो दया है ना, तो चूहा तर्क का प्रतीक है। वो गणेश जी बुद्धि हैं, तो बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क पर। इसलिए समझो सिद्धांत। अब कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे हिंदू लोग तो पागल हैं, चूहे की पूजा करते हैं। अब तुम्हें कैसे समझाएं कि भाई साहब, हम चूहे की पूजा नहीं, चूहा प्रतीक है एक्चुअली तर्क का। वो समझाना चाहता है कुछ। गणेश जी की प्रतिमा कुछ मैसेज दे रही है। अब तो मैसेज तो लिए कुछ नहीं और बातें करने लगे, तो बातों से ना काम बनेगा। समझो, सिद्धांत समझो। तीसरा, सरस्वती माँ का वाहन क्या है? जोर से।
वीणा वाहन है, वीणे पे चढ़ती हैं लोग। कहां पड़ी हो मेरी माँ? माँ सरस्वती का वाहन किस पर आरूढ़ हैं वो? किस पर? हंस। मैया पढ़ी नहीं हो मेरी माँ? आप लगता है क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हो जहां सरस्वती माँ की फोटो नहीं लगती, इसलिए मोर कह रही हो। मां सरस्वती का वाहन है हंस। और हंस किसका प्रतीक है? हंस किसका प्रतीक है? हंस सार का प्रतीक है, सत्य का। सत्य मीन्स सार। अभी मैं सार बता, हंस का स्वभाव जरा समझो। हंस जो है दूध और पानी को मिक्स करके रखो तो हंस दूध पी लेता है और पानी पानी। तो आपने एक दोहा सुना, सार सार को गही लहे और थोथा दे उड़ाए। सार सार को, हंस क्या करता है? सार सार को दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो जो हंस है वो सार का प्रतीक है कि जीवन में शिक्षा हंस से लो। सरस्वती माँ विद्या की देवी हैं और सरस्वती माँ बैठी हंस पर हैं। मैसेज ये मिला कि विद्वान वही हो सकता है जो सार सार को ग्रहण कर लेता हो और बाकी बुराई छोड़ देता हो। लेकिन आप लोग क्या करती हो? आपकी बहू में 1 लाख अच्छाई हो और एक गलती की हो तो 1 लाख अच्छाई ना देखोगी आप, एक बुराई, अरे मेरी बहू ऐसी है। आपके किसी भी रिश्ते में कोई आपके लिए कितना भी अच्छा करे और एक गलती हो जाए तो आप गलती पकड़ ले, मतलब आप सार नहीं, आप हंस वाली कोटि की विद्या पढ़े नहीं।